फुटबॉल में एक रूल होता है जो हर पुराना फुटबॉल फैन जानता है, चाहे वो रियल मैड्रिड फैन हो, बार्सा, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिख या किसी भी क्लब का फैन हो। कोई भी प्लेयर अपने क्लब से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव इतना एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है जिसे देखकर लगता है कि लोग इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा और फुटबॉल मैचेस कम देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड आज जो भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से है। और अगर आप भी ऐसा मानते हो तो आपको शायद रियल मैड्रिड का 2009 टू 2018 का चैप्टर ही पता है, क्योंकि रियल मैड्रिड की कहानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से शुरू नहीं होती और ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर खत्म होती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस फेक नैरेटिव का सबसे ज्यादा डैमेज रियल मैड्रिड को नहीं हो रहा है, खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हो रहा है। देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं आया हूँ। मैं उन्हें फुटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर मानता हूँ और रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के तो वो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, नो डाउट। 451 गोल्स, 4 UCL टाइटल्स, 4 बैलन डोर्स इन रियल मैड्रिड जर्सी। उन्होंने जो मैड्रिड के लिए किया शायद दोबारा कोई ना कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्रिस्टियानो नहीं है, प्रॉब्लम वो नैरेटिव है जो सोशल मीडिया ने बना दिया है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड सिर्फ रोनाल्डो की वजह से है। ये बात हिस्टोरिकली भी गलत है और फुटबॉल कल्चर के हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले एक बात समझ लो, रियल मैड्रिड कोई नॉर्मल क्लब नहीं है, ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब है। 15 UCL टाइटल्स, डजन्स ऑफ लीग टाइटल्स, हंड्रेड्स ऑफ लेजेंड्स, क्रिस्टियानो से पहले भी और क्रिस्टियानो के बाद भी। डी स्टेफनो, पुस्कस, हेंतो, राउल, कसियास, जिडान, रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डो नजारियो, सर्जियो रामोस, टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, थिबो कोर्तोआ, बेंजेमा, बेल, रोनाल्डो, डैनी कार्वाहाल और आज विनीसियस, बेलिंगम और एम्बापे जैसे प्लेयर्स। एक क्लब जो 120 साल से ज्यादा हिस्ट्री लेकर चला है, उसे सिर्फ एक प्लेयर डिफाइन नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। ये क्लब डी स्टेफनो के बाद भी चला, राउल, कसियास, जिडेन के बाद भी चला और आज रोनाल्डो के बाद भी चल रहा है। आज भी सैंटियागो बर्नाब्यू फुल होता है, आज भी नए लेजेंड्स बन रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स हिस्ट्री लिखते हैं और क्लब्स हिस्ट्री को जनरेशन तक लेकर चलते हैं। और ये सिर्फ रियल मैड्रिड की बात नहीं है, हर क्लब के साथ ऐसा ही होता है। बार्सा फैंस मेसी को गॉड मानते हैं, लेकिन अगर बार्सा फैन को बोला जाए कि बार्सिलोना सिर्फ मेसी की वजह से है तो हर एक बार्सा फैन मना करेगा, क्योंकि बार्सिलोना की हिस्ट्री योहान क्राइफ से भी जुड़ी है, रोनाल्डिनियो से भी जुड़ी है, जावी, इनिएस्टा, बुस्केट से भी जुड़ी है। इसी तरह लिवरपूल स्टीवन जेरार्ड से बड़ा है, AC मिलान माल्डीनी से बड़ा है, बायर्न म्यूनिख बेकनबॉयर, थॉमस मुलर, नॉयर, लेवेंडोस्की से बड़ा है। वैसे ही रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बड़ा है। ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये फुटबॉल का एक बेसिक प्रिंसिपल है। मैं पर्सनली टोनी क्रूस का सबसे बड़ा फैन हूँ और शायद मेरी फेवरेट रियल मैड्रिड जर्सी टोनी क्रूस की ही हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि रियल मैड्रिड सिर्फ टोनी क्रूस की वजह से थी, कभी नहीं। क्योंकि फॉर मी रियल मैड्रिड इज ऑलमाइटी। प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स जाएंगे, मैनेजर्स बदलेंगे, प्रेसिडेंट्स बदलेंगे, जनरेशन बदल जाएगी, लेकिन क्लब वही रहेगा। और इसी वजह से क्लब्स इमॉर्टल होते हैं। अगर क्लब एक प्लेयर पर डिपेंड करता तो फुटबॉल कब का खत्म हो जाता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब रोनाल्डो ने यूवेंटस ज्वाइन की थी तो क्या तुम यूवेंटस को सपोर्ट नहीं करते थे? बिल्कुल करता था। मैं सीरिया देखता था, यूवेंटस के मैचेस देखता था। जब रोनाल्डो सऊदी गया तो मैं अल नसर के मैचेस भी देखता था। मेसी जब MLS गया तो लोग MLS देखने लगे। भाई, ये इन लोगों का करिश्मा, ये इन लोगों का इन्फ्लुएंस है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेवरेट प्लेयर को फॉलो करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फेवरेट प्लेयर और फेवरेट क्लब ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर कल रियल मैड्रिड और रोनाल्डो की टीम का सामना हो जाए तो मैं हमेशा रियल मैड्रिड को सपोर्ट करूंगा और मुझे यकीन है हर एक रियल मैड्रिड फैन वही करेगा, नो मैटर व्हाट। क्योंकि प्लेयर से प्यार हो सकता है लेकिन लॉयल्टी वो क्लब के साथ ही रहती है। जब लोग बार बार बोलते हैं कि रियल मैड्रिड सिर्फ रोनाल्डो की वजह से है तो फैंस नेचुरली रिएक्ट करते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, फैन वॉर बढ़ती है और बिना वजह रोनाल्डो का नाम ड्रैग होता है। इनडायरेक्टली हेट भी उन्हीं को मिलती है। इसीलिए अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिस्पेक्ट करते हो तो उनकी लेगेसी को फेक नैरेटिव से डिफेंड मत करो, फैक्ट्स से करो, उनके रिकॉर्ड से करो, उनके परफॉर्मेंसेस से करो, क्योंकि उनको ग्रेट बनाने के लिए हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट चैप्टर में से एक है, लेकिन रियल मैड्रिड की पूरी किताब नहीं है। और ये बात सिर्फ रोनाल्डो के लिए नहीं है, मेसी, नेमार, पेले, मैराडोना सबके लिए है। नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। अगर तुम इस एक लाइन को समझ गए तो समझ लो तुम फुटबॉल को सिर्फ देखते नहीं हो, तुम फुटबॉल को समझते भी हो। लेजेंड्स क्लब्स को ग्रेट बनाते हैं, लेकिन ये क्लब्स उन लेजेंड्स को अमर बनाते हैं। इसलिए फुटबॉल जर्सी के पीछे लिखे नाम बदलते रहते हैं, लेकिन सामने लगा बैज हमेशा रहता है।